कनाडा रिमूव्स 41 डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया। तो ये क्यों किया गया है और क्या चल रहा है इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के बीच में, जो रीसेंट फॉल आउट आया है वो क्यों आया है और क्या क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिली है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ने रिसेंटली कनाडा को बोला था टू रिड्यूस देयर नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया और एल्स इंडिया विल रिवोक देयर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी जाती है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द लॉ सूट्स एंड प्रोसिक्यूशन। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि एज ए डिप्लोमेट आए हैं दूसरी कंट्री में, उनको अननेसेसरी लॉ सूट्स में ना फंसाया जा सके और उन पे केस ना किया जा सके, इसलिए उनको ये प्रोटेक्शन दी जाती है। इस डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को सब कंट्रीज़ ने अडॉप्ट करा इन 1961 वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। तो हम जानते हैं कि इंडिया ने ये करने को कनाडा को क्यों बोला था। इसके दो रीजंस हैं। नंबर वन इज़ टू मेंटेन अ पैरिटी। जो कनाडा के डिप्लोमेट्स इंडिया में है वो एक्सीड करता है नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स ऑफ इंडिया इन कनाडा। तो इंडिया का कहना है कि इसमें एक इक्वालिटी होनी चाहिए और सेम नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स होने चाहिए। ऑल्सो जो दूसरा रीज़न मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने दिया है वो है टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस ऑफ द कैनेडियन डिप्लोमेट्स इन इंडियाज इंटरनल मैटर्स। कनाडा के डिप्लोमेट्स का इतना एक्सेसिव नंबर है तो ये माना जा रहा है कि उनका इंटरफेरेंस भी रहेगा इन इंडियाज इंटरनल मैटर्स। तो इसी इंटरफेरेंस को कम करने के लिए इंडिया ने ये बोला था टू कनाडा। तो इसी के रिस्पॉन्स में कनाडा ने अपने डिप्लोमेट्स विड्रॉ कर लिया है। कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जॉली ने बोला है 41 आउट ऑफ 62 कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैव बिन रिमूव्ड अलॉन्ग विद देयर डिपेंडेंट्स, जबकि 21 कैनेडियन डिप्लोमेट्स अब भी इंडिया में रहेंगे। तो इंडिया कनाडा के रिलेशन इस टाइम इतना डाउनफॉल कैसे कर गया और ये फॉल आउट कैसे आया, इसको समझते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था जब जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में अलेज करा था इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन द किलिंग ऑफ 6 सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर। तो ट्रूडो ने बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है इन द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, और उसका कहना था कि इंडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियन सॉल पे आकर एक कैनेडियन सिटीजन को असैसिनेट करवाया है। अब समझते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर कौन था। निज्जर वॉज एसोसिएटेड विद अ बैंड इंडियन सेपरेटिस्ट ग्रुप सिक्स फॉर जस्टिस। सिक्स फॉर जस्टिस एक ग्रुप है जो कि एक सेपरेट सिख स्टेट खालिस्तान की मांग करता है। इसको इंडिया ने पहले ही बैन कर दिया था। इस ऑर्गेनाइजेशन में हरदीप सिंह निज्जर सेकंड पोजीशन होल्ड करता था, ओनली आफ्टर गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू वही है जिसने अभी रिसेंटली इंडियन हिंदूज को बोला था, उनको थ्रेट करा था टू लीव कनाडा। और इसके ऊपर भी कैनेडियन गवर्नमेंट या फिर ट्रूडो ने कोई भी एक्शन नहीं लिया इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। निज्जर को शॉट डाउन कर दिया गया था एक गुरुद्वारे के पार्किंग लॉट में जो कि सर्रे ब्रिटिश कोलंबिया में था ऑन जून 18। निज्जर जो कि एक प्लम्बर की तरह काम करता था कनाडा में, उसकी इनकम और वेल्थ इंक्रीज करती गई ड्यू टू द फंडिंग ऑफ द खालिस्तानी ग्रुप्स। और जब से वो प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ उसकी इनकम और वेल्थ इंक्रीज करती गई। इंडिया ने इन एलिगेशंस को रिजेक्ट करा है और इंडिया ने बोला है कि दीज एलिगेशंस आर एब्सर्ड एंड मोटिवेटेड। एंड ऑल्सो आफ्टर दिस जो ट्रेड एग्रीमेंट कनाडा और इंडिया के बीच में होना था उसको इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया था। एंड ऑल्सो दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के सीनियर डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया था, जिसकी शुरुआत कनाडा ने करी थी। कनाडा ने एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल करा, उसके रिटेलिएशन में इंडिया ने भी कैनेडियन सीनियर डिप्लोमेट को एक्सपेल करा। आफ्टर दैट दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के सिटीजन्स के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी करी थी फॉर दोज हु आर ट्रैवलिंग इन ईदर ऑफ द कंट्रीज़। एंड आफ्टर दैट इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था वीज़ा सर्विसेज फॉर द कैनेडियंस। सिचुएशन को इतना बिगड़ता देख एंड बिकॉज ऑफ द हाई टेंशंस, ट्रूडो ने सिचुएशन को संभालने के लिए बोला था दैट ही इज़ नॉट लुकिंग टू प्रोवोक इंडिया और टू एस्केलेट द टेंशंस। ऑल्सो कनाडा ने बोला था कि अब जो भी टॉक्स होगी बिटवीन इंडिया एंड कनाडा दे विल बी प्राइवेट। बट इस स्टेटमेंट के बाद ही ट्रूडो वॉज सीन डिस्कसिंग द इंडिया कनाडा रो विद द ग्लोबल लीडर्स। ही डिस्कस्ड द निज्जर रो विद द यूएई एंड जॉर्डन लीडर्स। पता नहीं कनाडा क्या चाहता है। एक जगह वो कह रहा है कि वो टॉक्स को प्राइवेट रखना चाहता है और दूसरी साइड वो जा जाके इंडिया कनाडा के सिचुएशन को वर्ल्ड लीडर्स को बता रहा है और इसको ग्लोबलाइज कर रहा है। इंडिया कनाडा के रिलेशंस जो कि अब इस टाइम पे ऑल टाइम लो पर है, इनको सुधरने में अभी बहुत टाइम लगेगा। एंड एज लॉन्ग एज ट्रूडो इज़ इन पावर एंड ही डजंट स्टॉप द प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़, ये रिलेशंस नहीं सुधरने वाले। आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे इंडिया कनाडा के रिलेशंस में उसकी अपडेट्स मैं लाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। Thank you for watching and subscribe the channel and press the bell icon to get all the notifications.